Hello and welcome all in our YouTube channel कबीरा एकेडमी। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी बुक क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे यू विल कम टू नो द गोल्स ऑफ इंडियाज 5-year plans and know about the development policies in different sectors such as agriculture and industry from 1950 to 1990. Learn to think about the merits and limitations of a regulated economy. तो बहुत मजा आने वाला है, ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स का कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे यूपी पीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी और एनवीएस, केवीएस का टीचिंग एग्जाम्स इकोनॉमी में, इसके अलावा स्टेट पीसीएस एग्जाम्स और यूपीएससी तक का एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The central objective of planning in India is to initiate a process of development which will raise the living standards and open out to the people new opportunities for a richer and more varied life. This was the objective of our first 5-year plan. तो फर्स्ट 5-year प्लान का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? सेंट्रल ऑब्जेक्टिव था ये हमारी प्लानिंग इन इंडिया का। क्या करना? टू इनिशिएट अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस को इनिशिएट करना, जिससे क्या होगा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा और क्या होगा, ओपन आउट टू द पीपल न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर मिलेंगे लोगों को फॉर अ रिचर एंड मोर वेरिड लाइफ, एक हेल्थी वेल्थी लाइफ जीने के लिए। तो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर फर्स्ट 5-year प्लान। नाउ कम टू द टॉपिक। Introduction. On 15th August 1947, India woke to a new dawn of freedom. Finally, we were masters of our own destiny after some 200 years, mind it, of British rule. इतने सालों तक हमने उनको झेला। अब हम क्या हो गए थे, खुद से अपनी कंट्री के बागडोर अपने हाथों में लेकर बैठे थे। द जॉब ऑफ नेशन बिल्डिंग वॉज नाउ इन आवर ओन हैंड्स। हमारा काम क्या था कि नेशन बिल्डिंग करना है। The leaders of independent India had to decide, among other things, the type of economic system most suitable for our nation, a system which would promote the welfare of all rather than a few. तो क्या हमारा था कि हमारे जो लीडर्स थे उस वक्त के इंडिपेंडेंट इंडिया के, उनको डिसाइड करना था सारी चीजों के बीच में जो हालात थे, द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कि किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम हमें अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना है जो हमारे लिए बेस्ट सुटेबल हो हमारे नेशन के लिए। कैसा हो? एक सिस्टम विच वुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ऑल रादर देन अ फ्यू, जिसमें सबका वेलफेयर यानी कल्याण हो। ऐसा नहीं कि कुछ एक तबके का ही हो, बल्कि सबका कल्याण हो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। कई तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, हम देखेंगे भी बॉक्स में क्या है, ठीक है। एंड अमंग दैम सोशलिज्म अपील टू जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट, और उन सब में सोशलिज्म जो था वो जवाहरलाल नेहरू जी को सबसे ज्यादा अपीलिंग लगा। However, he was not in favor of the kind of socialism established in the former Soviet Union, where all the means of production, that is, all the factories and farms in the country, were owned by the government. There was no private property. It is not possible in the democracy like India for the government to change the ownership pattern of land and other properties of its citizens in the way that it was done in the former Soviet Union. तो हम सोशलिज्म तो चाह रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी, लेकिन कैसा सोशलिज्म? ऐसा नहीं जैसा कि सोवियत यूनियन में था, ठीक है। उसमें क्या था सोवियत यूनियन में? वेयर ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज ऑल फैक्ट्रीज फार्म्स इन द कंट्री, जो थे वो किसके थे? ऑल वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। देयर वॉज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ही नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे का इंडिया है उसमें पॉसिबल ही नहीं था फॉर द गवर्नमेंट टू चेंज द ओनरशिप पैटर्न ऑफ लैंड
कि कैसे हम पैटर्न जो ओनरशिप है, लैंड का पैटर्न है और जो अदर प्रॉपर्टीज हैं हमारे सिटीजन्स की, उसको कैसे चेंज करें, दैट इट वाज डन इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन, जैसा कि सोवियत यूनियन में किया गया था। तो सोशलिज्म चाह रहे थे बट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सोशलिज्म। देखते हैं, नेहरू एंड मेनी अदर लीडर्स एंड थिंकर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया sought out an alternative to the extreme versions of capitalism and socialism. तो मिलकर के काम किया गया हमारे लीडर्स ने, नेहरू जी और अदर लीडर्स जो थे और जो थिंकर्स थे हमारे, इन्होंने न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ निकाला, एक्सट्रीम वर्जन ऑफ, जिसमें क्या था, कैपिटलिज्म का भी वर्जन था और सोशलिज्म का भी। बेसिकली sympathizing with the socialist outlook, they found the answer in an economic system which in their view, जो कि उनके व्यू में क्या था, combined the best features of socialism। क्या किया इन्होंने, बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकाला कि जो बेस्ट फीचर्स है सोशलिज्म के विदाउट इट्स ड्रॉबैक, उसके ड्रॉबैक को छोड़ दिया जाए, वो हम अडॉप्ट करेंगे। इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी, इस तरीके से इंडिया क्या होगा, एक सोशलिस्ट सोसाइटी बन जाएगा विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर, जिसमें क्या होगा, पब्लिक सेक्टर हमारा स्ट्रांग होगा बट ऑल्सो विद द प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेकिन हम कुछ फीचर्स कैपिटलिज्म के भी लेंगे, जिसमें क्या होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी एंड डेमोक्रेसी भी होगी। द गवर्नमेंट वुड फॉर द प्लान फॉर द इकोनॉमी विद द प्राइवेट सेक्टर बीइंग एनकरेज्ड। तो इस तरह की इकोनॉमी प्लान की गई जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज करेंगे टू बी पार्ट ऑफ द प्लान एफर्ट। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 and the directive principles of the Indian Constitution reflected its outlook। तो इसके लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया और हमारी जो थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन भी किया 1948। 1950 में क्या हुआ, द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप। 1950 आपको पता है, प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप with the prime ministers as its chairperson। The era of 5 year plans had begun। और अब क्या शुरू हुआ, जो हमारे 5 years प्लान था उसका युग शुरू हुआ। ठीक है, इससे पहले हम इस बॉक्स में पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा, क्योंकि इसका मेंशन किया हुआ है ऊपर। जानते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। एवरी सोसाइटी हैज टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। ये सर जो एवरी कंट्री है उसकी ये प्रॉब्लम होती है कि क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए कंट्री। ये डिसाइड करना था कि हमें किस तरह की गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने चाहिए, वेदर इट विल कंजम्पशन गुड्स और सर्विसेबल गुड्स और दे मिलिट्री गुड्स। तो किस तरह के गुड्स हमें और सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड। अब था कि कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, मीन्स लेबर इंटेंसिव हो या कैपिटल इंटेंसिव हो। तो हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड, शुड प्रोड्यूसर्स यूज मोर ह्यूमन लेबर और मोर कैपिटल मशीन, कैपिटल मीन्स मशीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग थिंग्स। तो ये हर इकोनॉमी में ये बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है किसी भी इकोनॉमी की। यही हमारी कंट्री में भी थी। हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। और जो हमारी गुड्स और सर्विसेज हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा लोगों के बीच में। तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, 3 क्वेश्चन है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए सब गुड्स और सर्विसेज में से, दूसरा क्या था कैसे प्रोड्यूस किया जाए, और तीसरा था हाउ शुड, कि ये जो गुड्स और सर्विसेज जब प्रोड्यूस हो जाएंगे तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। अब चलते हैं एक एक करके इनके आंसर की तरफ। वन आंसर टू दीज क्वेश्चंस इज टू डिपेंड ऑन द मार्केट फोर्सेज ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। तो इसका एक आंसर कहाँ से आता है, ये किस पर डिपेंड करता है, मार्केट फोर्सेस पर, कौन सी, सप्लाई एंड डिमांड। इन अ मार्केट इकोनॉमी also called capitalism, only those consumer goods will be produced that are in demand। अगर एक मार्केट इकोनॉमी है जिसमें हम कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म है, इस तरह के कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए जो डिमांड में है, दैट इज गुड्स दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली ईदर इन द डोमेस्टिक और इन द फॉरेन मार्केट्स। मतलब इस तरह के प्रोडक्ट जो कि उचित लाभ पर यानी प्रॉफिट पर डोमेस्टिक मार्केट में भी और फॉरेन मार्केट में भी बेचे जा सके।
If cars are demand, cars will be produced. And if bicycles are in demand, bicycles will be produced. If labor is cheaper than capital, more labor intensive method of production will be used. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया हमारा कि अगर लेबर चीपर है कैपिटल से तो हमें लेबर इंटेंसिव मेथड जो होते हैं प्रोडक्शन का वो अडॉप्ट करना चाहिए, यूज करना चाहिए. इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी or society, the goods produced are distributed among people not on the basis of what people need, but on the basis of purchasing power. थर्ड क्वेश्चन का आंसर आता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो सोसाइटी है, द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूट, जो गुड्स प्रोड्यूस की गई हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड. इसके बेस पे नहीं कि लोगों को क्या चाहिए, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ परचेसिंग पावर, कि उनकी क्या परचेज करने की पावर है, उनका सामर्थ्य कितना है. The ability to buy goods and services, जितनी उनकी एबिलिटी है. That is, one has to have the money in the pocket to buy it. इसका मतलब है कि ये सब बाय करने के लिए, खरीदने के लिए उसकी जेब में, पॉकेट में क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए. Low cost housing for the poor is much needed but will not count as demand in the market sense because the poor do not have the purchasing power to back the demand. As a result, this commodity will not be produced and supplied as per the market forces. Such a society did not appeal to Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, for it meant that the great majority of people of the country would be left behind without the chance to improve their quality of life. देखिए यहाँ पर काफी डीप बातें हैं. तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमें मिले कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए. तो यहाँ मेन बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसा होना चाहिए कि जितने लोगों के पास परचेजिंग पावर है वो खरीदने में अगर समर्थ है, खरीद सकते हैं, एबिलिटी है उनके पास तो खरीदें, नहीं है तो दे विल लेफ्ट बिहाइंड. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना था कि हम प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं थे. हमारे यहाँ सोशल, जो सोशलिज्म के फीचर्स थे वो भी थे और वेलफेयर का एक कॉन्सेप्ट भी था. क्योंकि हमारा देश अभी अंग्रेजों से आजाद हुआ था, इसलिए बहुत ज्यादा हमने अभी इसको वन में किया था कि किस कंडीशन में यहाँ से ब्रिटिशर्स ने हमें लेफ्ट ओवर किया था. ठीक है, हमारी इंडस्ट्रियल जो कंडीशंस थी वो कैसी थी, हमारी इंडस्ट्रीज कैसी थी, हमारा एग्रीकल्चर कैसा रह गया था, हमारे लोगों की हेल्थ, फेमाइज, ये सब कितना हमें, सब हमारी कंट्री को डिस्ट्रॉय करके गया था. तो विदाउट गिविंग देम चांस, यानी कि हमने उन लोगों को अभी चांस तो दिया ही नहीं कि वो अपने आप को थोड़ा समर्थ बना पाए, थोड़े से अपने आप को ठीक से खड़े तो कर पाए एटलीस्ट. तो जब वो खड़े हो जाएंगे तो उनको हम क्या देंगे, फिर उनको उनकी परचेसिंग पावर पे छोड़ देंगे. लेकिन अभी तो वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत जरूरी है. तो यही था. सच ए सोसाइटी डिड नॉट अपील टू जवाहरलाल, लेकिन ऐसे सोसाइटी जो थी उसने जवाहरलाल नेहरू जी को अपील नहीं की. आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ये तो मालूम है. फॉर इट मीन दैट ग्रेट मेजोरिटी ऑफ पीपल, वो इससे उनको समझ में आया कि बहुत सारे लोग जो है, ग्रेट मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री विल बी लेफ्ट बिहाइंड, वो तो पीछे रह जाएंगे विदाउट द चांस टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि वो तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे. आगे बढ़ते हैं. अ सोशलिस्ट सोसाइटी आंसर्स थ्री क्वेश्चंस इन अ टोटली डिफरेंट मैनर. वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमने देखा. अब सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे इसका आंसर देगी. A socialist society answered the three questions in a totally different manner. वो हमने तीनों क्वेश्चन के आंसर कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अकॉर्डिंग दिए. अभी हम देखेंगे सोशलिस्ट सोसाइटी ने किस तरह के आंसर, किस तरह को इसका सॉल्यूशन निकाला. In a totally different manner. In a society, socialist society, the government decides what goods are to be produced in accordance with the needs of society. यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है, कि क्या गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, क्या सोसाइटी की नीड है, उस पर बेस होकर. इट इज अज्यूम दैट द गवर्नमेंट नोज what is good for the people of the country and so the desires of individual consumers are not given much importance. यहाँ ये एज्यूम किया गया कि गवर्नमेंट अच्छे से जानती है कि लोगों के लिए क्या सही है और लोगों की जो डिजायर्स थी, जो इच्छाएं थी, यहाँ पर उस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया. ठीक है. द गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. या गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या हमें प्रोड्यूस करना चाहिए और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है.
In principle, distribution under socialism is supposed to be based on what people need and not on what they can afford to purchase. तो अब यहाँ समझ सकते हैं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होना था सोशलिज्म में वो बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड, कि लोगों को किस चीज की जरूरत है इस पर बेस्ड था। इस पर नहीं था कि वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अनलाइक अंडर कैपिटलिज्म, जबकि कैपिटलिज्म में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सोशलिस्ट नेशन प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ। एक सोशलिस्ट नेशन जो होता है वो क्या करता है, फ्री नेशन, फ्री हेल्थ प्रोवाइड करता है, हेल्थ केयर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। स्ट्रिक्टली अ सोशलिस्ट सोसाइटी हैज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट सोसाइटी में किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, सिंस एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द स्टेट, क्योंकि हर कुछ जो है वो स्टेट ओन करती। इन क्यूबा एंड चाइना फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न बाय द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। क्यूबा और चाइना में ज्यादातर जो एक्टिविटीज है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उन्हें कौन गवर्न करता है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। मोस्ट इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज। जो कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उनमें से ज्यादातर इकोनॉमीज जो है वो कैसी हैं, मिक्स्ड इकोनॉमीज है। दैट इज द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर आंसर द थ्री क्वेश्चंस, कि अब गवर्नमेंट और मार्केट दोनों मिलकर के इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ऑफ व्हाट टू, क्या क्वेश्चंस है हमारे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तीन क्वेश्चंस हैं। In a mixed economy, the market will provide whatever goods and services it can produce well, and the government will provide essential goods and services which the market fails to do. Right? क्या बोला कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर मार्केट विल प्रोवाइड वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस। मार्केट जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी वो प्रोवाइड करेगी जिसे ये अच्छी तरीके से बना सकती है, एंड जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी ऑल एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच द मार्केट फेल्स टू डू। जो मार्केट नहीं कर पाई उसे कौन करेगा, गवर्नमेंट। राइट, और देखते हैं अब नेक्स्ट आता है हमारा बॉक्स, व्हाट इज अ प्लान। प्लान क्या था ऐसा कर, ये सब तो करेंगे, समस्याएं देख ली हमने, अब प्लान क्या रहा कि कैसे किया जाएगा। A plan spells out how the resources of nation should be put to use, कि हम अपने resources of nation को कैसे use में लाएंगे। It should have some general goals as well as specific objectives which are to be achieved within a specific period of time. In India, plans were of 5 years duration and were called 5-year plans. We borrowed this from the former Soviet Union, the pioneer in national planning. Our planning documents up to the year 2017 not only specify the objectives to be attained in the 5-year plans of 5 years of plan, but also what is to be achieved over a period of 20 years. This long-term plan is called perspective plan. The 5-year plans were supposed to provide the basis for the perspective plan. तो यहाँ पर क्या प्लान था, ये बताता है कि हम अपने रिसोर्सेज ऑफ नेशन को कैसे यूज में लाएंगे, हमारे क्या जनरल गोल्स रहेंगे और क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहेंगे, विच आर टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया में 5-year ड्यूरेशन को फिक्स किया गया, वर कॉल्ड 5-year प्लान्स। और इस 5-year प्लान्स के कॉन्सेप्ट को हमने कहाँ से बोरो किया है, इट वॉज बोरोड फ्रॉम द सोवियत यूनियन, जहां इसको शुरुआत की गई थी फर्स्ट टाइम। और प्लान डॉक्यूमेंट्स हमारे कब तक प्लान डॉक्यूमेंट्स रहे हैं, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द पीरियड since 1951 to 2017. Not only specify the objectives of attained in the 5-year plans of plan, but also what is to be achieved over a period of 20 years. 5-year plans में सिर्फ ये नहीं देखते थे कि 5 साल में क्या प्रोड्यूस करना है, क्या करना है, बल्कि इसमें ये भी प्लान होता था कि अगले 20 years में हमारे क्या प्लान रहेंगे। दिस लॉन्ग टर्म प्लान, इसको हम क्या कहते हैं, पर्सपेक्टिव प्लान्स बोलते हैं। The 5-year plans were supposed to provide the basis for the perspective plan. And 5-year plans में हमारा जो perspective plan का आइडिया था वो छिपा रहता था कि हमें 5 years करके 20 years में क्या करना है। It will be unrealistic to expect all the goals of a plan to be given equal importance in all the plans. In fact, the goals may actually be in conflict. For example, the goals of introducing modern technology
may be in conflict with the goals of increasing employment. The technology reduces the need for labor. The planners have to balance the goals. A very difficult job indeed. You find different goals being emphasized in different plans in India. India's 5-year plus did not spell out how much of each and every goods and services is to be produced. This is neither possible nor necessary. The former Soviet Union tried to do this and failed. It is enough if the plan is specific about the sectors where it plays a commanding role. For instance, power generation and irrigation, while leaving the rest to the market. तो इंडिया के जो 5-year plans थे उसमें ये नहीं बताया गया कि हाउ मच ऑफ ईच एंड एवरी गुड और सर्विसेज इज टू बी प्रोड्यूस्ड, कि कितना कोई स्पेसिफिक गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाएगा. दिस इज नेदर पॉसिबल, ये बताना पॉसिबल भी नहीं था नॉर नेसेसरी, और जरूरत भी नहीं थी बताने की, क्योंकि जब फॉर्मर सोवियत यूनियन था उसने ये ट्राई किया था और इसमें वो फेल हुआ था. इंडिया ने उससे सबक ले लिया था. इट इज एनफ if the plan is specific about the sectors where it plays a commanding role. For instance, जैसे कि पावर जनरेशन है और इरिगेशन है. पावर जनरेशन एंड इरिगेशन while leaving the rest to the market, कि ये कौन करे? गवर्नमेंट करेगी, 5-year प्लान्स में आना चाहिए, और बाकी का जो है वो किस पर छोड़ देना चाहिए? मार्केट फोर्सेस पर छोड़ देना चाहिए. ठीक है, तो हमने इतना कवर किया. आई थिंक अगर इसको फुल चैप्टर हम एक साथ कर लेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. तो इतना ही रखते हैं. कॉन्सेप्ट हमारा आ चुका है लाइन पर. अब हमारा इसमें हम इसको 2 क्लासेस में खत्म करने का पूरा ट्राई करेंगे. तो लाइक शेयर किया ना आपने वीडियो को? जरूर कीजिए अगर नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कवर करें. ठीक है, नेक्स्ट 2 पार्ट्स. थैंक यू वेरी मच.